हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस की जो कि इंडियन क्राइम हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग और भयानक केसेस है, द तंदूर मर्डर केस। ये केस ने 90s के इंडिया को हिलाकर रख दिया था और आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या हुआ था, किसने किया और क्यों इस केस को इतना फेमस बनाया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़े से बैकग्राउंड की। ये केस 1995 में दिल्ली में हुआ था। मेन अक्यूज था सुशील शर्मा, जो कि एक इंडियन यूथ कांग्रेस लीडर था। इस केस की शुरुआत तब हुई जब उसकी वाइफ नैना शाहनी, जो खुद को एक कांग्रेस वर्कर बताती थी, का मर्डर हो जाता है और जब बाद में पता चला कि वो सबसे शॉकिंग रिलेशन था। तो सुशील शर्मा और नैना शाहनी की शादी हुई थी, लेकिन उनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशील शर्मा अपनी वाइफ पर शक करता था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब बात करते हैं मर्डर की। 2 जुलाई 1995 में रात में सुनील को लगा कि नैना का अफेयर उनके फैमिली फ्रेंड और पॉलिटिशियन के साथ चल रहा है। उस रात को दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। गुस्से में आकर सुशील ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी पत्नी को 3 गोलियां मार दी थी। जब उसे समझ नहीं आया कि अब बॉडी का क्या करें, तो उसने एक हॉरिफिक डिसीजन लिया। उसने नैना की बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाया और इसी पॉइंट पर इस केस ने एक ट्विस्टेड टर्न ले लिया था। सुशील शर्मा ने नैना की बॉडी को एक तंदूर में जलाने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने दिल्ली के एक रेस्टोरेंट का तंदूर यूज किया। उसने एक रेस्टोरेंट के मैनेजर को कहा कि वो मीट जलाने आया है, बट असल में वो अपने वाइफ का कंकाल और लाश लेकर आया था। वो बॉडी को तंदूर में डालकर जलाने की कोशिश कर रहा था जब नियर बाय लोगों ने कुछ अजीब स्मेल किया और उसी मौके पर सुशील इस केस में फंसता चला गया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और जब पुलिस ने वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की, सब शॉक रह गए। तंदूर में एक बॉडी थी जो जलाई जा रही थी। पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पुलिस ने जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उन्हें क्विकली पता चला कि विक्टिम नैना शाहनी थी और उनके हस्बैंड सुशील शर्मा प्राइम सस्पेक्ट बन चुके थे। सुशील शर्मा मर्डर के बाद दिल्ली से भाग चुके थे, लेकिन पुलिस ने उसे बेंगलुरु में ट्रैक डाउन किया। इसके बाद पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। नैना शाहनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया कि उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और तंदूर के अंदर जलाने की कोशिश हुई थी। अब ये केस और भी मीडिया का फोकस बन गया। पॉलिटिकल एफिलिएशन होने के बावजूद पब्लिक आउटरीच की वजह से ये केस एक प्राइम एग्जाम्पल बन गया कि किस तरीके से पावर का मिसयूज होता है। जब केस कोर्ट में गया तो एक लैंडमार्क ट्रायल बन चुका था। सुशील शर्मा ने अपनी इनोसेंस की प्लील दी, लेकिन सबूत और विटनेसेस के बेसिस पे 2003 में ट्रायल कोर्ट ने उसे डेथ पेनाल्टी। ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन था क्योंकि सुशील शर्मा जैसे पावरफुल पॉलिटिकल फिगर को फांसी की सजा मिल रही थी, लेकिन बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट को मॉडिफाई करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कैटेगरी का केस जरूर, लेकिन सुशील शर्मा को रिहैबिलिटेशन का चांस मिलना चाहिए। तंदूर मर्डर केस के इम्पैक्ट सिर्फ एक क्रिमिनल केस तक सीमित नहीं था। ये केस ने इंडियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करवाया
पावर, डायनामिक और डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह पॉलिटिकल पावर का मिसयूज के जरिए बढ़ रहा है। इस केस ने मीडिया और पब्लिक को एक वेकअप कॉल दिया कि जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस तरह से हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल करते हैं। तंदूर मर्डर केस का नाम इंडिया को मोस्ट हेनियस क्राइम्स में हमेशा याद रखने के लिए मजबूर करेगा, और इस केस ने हाईलाइट किया कि डोमेस्टिक वायलेंट केसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये पूरी कहानी थी तंदूर मर्डर केस की, जो एक हॉरिफाइंग क्राइम के साथ एक इम्पॉर्टेंट लीगल और सोशल केस बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको और भी सवाल हैं इस केस के बारे में या किसी और केस के बारे में जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखना ना भूलें।